कि इंडिया से इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका जाने के लिए। तो वैसे तो 2 से 3 रास्ते यूज होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रास्ता यूज हो रहा है ना, जो मैं समझता हूँ मोस्ट डेंजरस रास्ता भी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज किया जाता है। इसके बाद सुखपाल सिंह है, उनका भी कहना यही है कि उन्होंने अपनी जो ये ज़रूरी रकबा है बेच के जो है वो दे के बाहर आए हैं, और जब वो डिपोर्ट हुए हैं तो 40 घंटे की जो फ्लाइट थी उसके अंदर उनके साथ बहुत ही क्रिमिनल वे का जो है ना वो सलूक किया गया। तो ये भी समझ लें कि एक दुख भरी कहानी है कि एक इंसान इतनी स्ट्रगल के साथ उधर जा रहा है। हालांकि डंकी रूट को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन एक इंसान अगर आपके मुल्क में इलीगल वे से आ जाता है, उसको आप एज अ ह्यूमन ट्रीट करके जो है ना डिपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके साथ एक क्रिमिनल का जो है रवैया इख्तियार करके उसे आप वहां से डिपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पे जो है वो मिलिट्री के प्लेन के अंदर जो है ना वो इंडिया में उनको मूव किया गया है। तो एक अग्रेशन शो की गई है कि ये लोग जो हैं या जंगी कैदी हैं या फिर ये कोई टेररिस्ट लाने के लिए इनके मुल्क में आए हैं, तो ये इनको शो किया। जटा दे पुत्तां नूं ना रोक सके ट्रंप, बिल्ला दुखी दी किसी की तो गल छड़ दे। लगता है ये गाना ना ट्रंप ने करवा लिया अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ। सही, ਉਹ जिन्हें होने इलीगल इमिग्रेंट ने ना जट थे वो सब ਨੂੰ भेज रहे वापस इंडिया। अच्छा बच्चा, मुझे ये बताइएगा कि जो अभी अमेरिका ने इंडियन सिटीजन डिपोर्ट किए हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखें कि नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं अमेरिका में। उसकी तादाद जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7,25,000 बताई जा रही है, जिसमें से अमेरिका ने 18,000 जो लोगों को है वो फ्लैग मार्क कर लिया है कि हमने इनको जो है ना यहाँ से फारग कर देना है, जो इंडिया में जो है डिपोर्ट कर देना है। तो 2025 में जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप की गवर्नमेंट आती है, तो जनवरी से उन्होंने ये काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने 100 के करीब जो थे वो लोग इंडिया डिपोर्ट किए। अभी फरवरी में उन्होंने जो है वो 200 से ज़्यादा लोगों को जो है ना वो डिपोर्ट किया गया। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि ये 40 घंटे की जो थी ये फ्लाइट थी। मैं आपको कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। 40 घंटे की ये फ्लाइट थी, और इसमें जो पर कास्ट आई है ना उनको इमिग्रेंट की एक, वो $5,000 जो है वो आई। यहाँ पे मैं आपको एक मजे की बात ये बताऊं कि यहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो दिखाई गई है। अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन C-17 जो है वो ये इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडियन सिटीजन है उनको लेके जो है ना ये पंजाब में आता है। 40 घंटे से भी ज्यादा जो है ये प्रवास थी। मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट क्या हुई है उसमें? देखो, किसी भी कंट्री में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट अगर मूव करता है, वहां पे पकड़ा जाता है, उसे डिपोर्ट किया जाता है, तो उसे नॉर्मल प्लेन्स के अंदर जो है वो डिपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो मिलिट्री के प्लेन के अंदर जो है ना वो इंडिया में उनको मूव किया गया है। तो एक अग्रेशन शो की गई है कि ये लोग जो हैं या जंगी कैदी हैं या फिर ये कोई टेररिस्ट लाने के लिए इनके मुल्क में आए हैं, तो ये इनको शो किया गया। और सबसे बढ़ के जो एक अफसोसनाक बात है जो मैं करूँगा कि उनको हथकड़ियाँ लगा के और पाँव में बेड़ियाँ डाल के जो है ना वो लेके आया गया इंडिया। और 40 घंटे से ज़्यादा की ये फ्लाइट है, जिसके अंदर से में ये भी बताया जा रहा है कि अगर वॉशरूम भी अगर यूज़ करने गए तो उनकी हथकड़ियाँ और पाँव की जो बेड़ियाँ वो सारी नहीं गई। प्लस जब फ्लाइट उतरने वाली थी तो तब ख्वातीन जो थी उसमें जो लेडीज थी उनकी हथकड़ियाँ और वो जो बेड़ियाँ थी वो रिमूव कर दी थी, लेकिन जो मेल्स थे उनकी भी वो रिमूव नहीं की गई। और ये जो जहाज था वो पंजाब में उतरा था। और यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस से एक सवाल करना चाहूँगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये प्लेन पंजाब में ही क्यों उतरा। तो आपने इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देना है कि ये प्लेन पंजाब में क्यों उतरा है। अच्छा व्हाट्सएप, आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि इंडिया से लोग जो है वो डंकी लगा रहे हैं यूएस को, हालांकि इंडिया की तो इकोनॉमी बहुत अच्छी है। देखो, यहाँ पे तो सबसे पहले जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना क्राइसिस वो हर मुल्क में होते हैं, वो चाहे चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, सबको फेस करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो होती है वो हर मुल्क में किसी न किसी नंबर्स में मौजूद होती है। तो इसमें ऐसे होता है कि कुछ लोग जो मुल्क से बाहर आना चाहते हैं, यानी कि वर्क परमिट पे या स्टडी वीजे के ऊपर,
वो ऐसे लोग जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है वीज़े की, वो तो आ जाते हैं, और जो स्टूडेंट भी होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, वो तो आ जाते हैं अमेरिका में। अब वो लोग जो अमेरिका मूव करना चाहते हैं अच्छे रोजगार के लिए, अपने बेटर लाइफ के लिए, वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होती। अब वो चाहते हैं यार हम भी अमेरिका जाएं या मुल्क से बाहर किसी ऐसी कंट्री में जाएं, खासतौर पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा जो है डंकी रोड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं फिर डंकी रोड को जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरीज भी हैं जो देखने में आई हैं, जिसमें सबसे पहले आकाशदीप सिंह है एक, जिन्होंने अपनी ज़मीन सेल की है, और बड़ी शॉकिंग मेरे लिए हैरत ज़दा भी है कि इतने पैसों से आप इंडिया में भी कोई कारोबार कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो जवान लोग हैं अपनी बेच के ज़मीनें बजाय उधर कोई कारोबार करें इंडिया में, तो वो मूव करना चाहते हैं जी हम अमेरिका में मूव करेंगे और वहाँ पे कोई लेबर वर्क करेंगे जाके। तो उसने अपनी जो ज़मीन सेल की है उसकी प्राइस, यानी कि उसने जो पे किया है बाहर आने के लिए, $60,000। अच्छा, उसके बाद फिर एक जो कहते हैं कि जो बड़े मुश्किल रास्ते आते हैं बीच में, वहाँ से गुजरने के लिए जो उसने सर्विसेज ली हैं उनकी, उसके उसने पे किए अप्रोक्सीमेटली $45,000 से $50,000, यानी कि समझ लो कि $1,00,000 आपका जो है ना डंकी रोड के थ्रू आपका लग जाता है, जिसमें आपको जो है समझ लें कि ज़िंदगी का जो है कोई उसकी गारंटी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बचेगी या नहीं बचेगी, ये कोई गारंटी नहीं। इसके बाद सुखपाल सिंह है, उनका भी कहना यही है कि उन्होंने अपनी जो ये ज़रूरी रकबा है बेच के जो है वो दे के बाहर आए हैं, और जब वो डिपोर्ट हुए हैं तो 40 घंटे की जो फ्लाइट थी उसके अंदर उनके साथ बहुत ही क्रिमिनल पे का जो है ना वो सलूक किया गया। तो ये भी समझ लें कि एक दुख भरी कहानी है कि एक इंसान इतनी स्ट्रगल के साथ उधर जा रहा है। हालांकि डंकी रूट को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन एक इंसान अगर आपके मुल्क में इलीगल वे से आ जाता है, उसको आप एज अ ह्यूमन ट्रीट करके जो है ना रिपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके साथ एक क्रिमिनल का जो है रवैया इख्तियार करके उसे आप वहां से डिपोर्ट करो। दूसरा, यहाँ पे हरविंदर सिंह की बात करें, वो उन्होंने भी जो अपनी स्टोरी सुनाई है, उनका भी कहना यह है कि उन्हें लैटिन अमेरिका में जो था वो डिटेन कर दिया गया, और जो वो मुश्किल रास्तों से जो वहाँ से गुजर के जो अमेरिका की तरफ जा रहे थे, तो जब उन्हें डिटेन किया गया तो 10 माह उन्हें वहाँ पे रखा गया, और उनके मुताबिक उन्हें वॉशरूम तक भी जो था वो फ्रीली यूज करने की इजाजत नहीं थी। तो अच्छा, अभी आपने जो रास्तों की बात की है, तो आप कुछ रास्तों के बारे में गाइड करते हैं कि ऐसा कौन सा रूट है कि वाया ये लोग टंकी लगा के जो वाया इंडिया से जो है ये लोग डायरेक्ट यूएस जाते हैं? अच्छा, अगर बात करें कि डंकी रूट की जो कि इंडिया से इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका जाने के लिए, तो वैसे तो 2 से 3 रास्ते यूज होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रास्ता यूज हो रहा है ना, जो मैं समझता हूँ मोस्ट डेंजरस रास्ता भी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज किया जाता है। इंडिया से वीजा लिया जाता है गयाना का या एक्वाडोर का या फिर बोलिविया का। ये वो कंट्री है जो आपको विजिट वीजा भी बड़े आराम से दे देते हैं, और ऑन अराइवल वीजा भी जो है ना आपको बड़े आराम से मिल जाता है। उसके बाद जब आप इन कंट्रीज में आ जाते हो तो फिर आप मूव करते हो कोलंबिया की तरफ। आप जब कोलंबिया में पहुंच जाते हो, उसके बाद अगला रास्ता आता है पनामा का। अब जब आपने पनामा में जाना है तो उसके दरमियान और कोलंबिया के दरमियान एक गैप है जिसको बोलते हैं डैरन गैप। अब ये डैरन गैप क्या है? डैरन गैप एक जंगल है जिसमें कोई रोड नहीं है, इसमें आपको पैदल ही चल के जाना है। जैसे कि आपने कहा कि कठिन रास्ते या मुश्किल रास्ते, ये वही रास्ता है जिसको इन रास्तों का पता है वही जा सकता है, जिसको नहीं पता वो ये जंगल क्रॉस नहीं कर सकता। ये बहुत घना जंगल है। अब इस घने जंगल में तो जंगली जानवर तो आपको मिलने ही मिलने हैं। उसके साथ साथ आपको क्या मिलना है? इसके साथ साथ आपको गैंगस्टर मिलने हैं, स्मगलर्स मिलने हैं। अगर आप उनके हत्थे चढ़ गए तो जो प्राइस आपने उनको पे किया उससे डबल प्राइस जो है ना आपको उनको भी पे करनी पड़ेगी, और फिर वहां पे आपकी जान छूटेगी। उसके बाद भी आपको अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि वो आपको छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते। बताने वाले ये भी बताते हैं कि उस रास्ते से जाते हुए लोगों ने कितनी कितनी जो है लाशें रास्ते में देखी हैं, कि यानी कि लोग वो जंगल क्रॉस नहीं कर पाते। अगर लकीली आप क्रॉस कर जाते हो, आप पनामा में पहुंच जाते हो, उसके बाद फिर रूट थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर आप छोटी छोटी स्टेट्स जो है लैटिन अमेरिका की वो पार करते हो। देन आप मैक्सिको लैटिन अमेरिका का आखिरी कंट्री है जिसके साथ बॉर्डर है यूएसए का, तो फिर आप
बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए में पहुंच जाते हो। 1 साल से 2 साल का जो है ना वो आप यूं समझने के टाइम जो है ना वो लग जाता है। तो बट सर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया जो इन्होंने गैर इखलाकी या गैर इंसानी हरकत कह लें कि बेड़ियां लगा के हैंडकफ्स लगा के इन्होंने जो अपने से इंडियन सिटीजन डिपोर्ट किए हैं, इंडियन गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं है इस पे? यहाँ पे अगर इंडियन गवर्नमेंट का अगर रिएक्शन देखा जाए तो वो उनका रिएक्शन बिल्कुल खामोश है। उन्होंने इतना अग्रेशन नहीं दिखाई जितनी अग्रेशन यूएस गवर्नमेंट ने दिखाई है उनके सिटीजन को लेके। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर इसी तरह इंडिया उनके किसी शहरी को अपने किसी आर्मी एयरफोर्स के प्लेन में डिपोर्ट करता है अमेरिका के अंदर, तो क्या अमेरिका इंडिया के साथ ऐसा ही सलूक करेगा कि खामोशी इख्तियार रखेगा कि उसके शहरी के साथ आप उसको जो है वो डिपोर्ट कर रहे हो एक आर्मी के प्लेन के अंदर और जिसमें हथकड़ियां लगी हों, ऊपर में बेड़ियां लगी हों, वॉशरूम तक जाने के लिए भी वो हथकड़ियां आपकी ना खोली गई हों, तो क्या समझते हैं आपके क्या अमेरिका का रिएक्शन उनके साथ ऐसे ही होना था जो खामोशी होनी थी? तो बस मैं यही समझता हूँ कि ये इंडियन गवर्नमेंट की कमजोरी है शायद, जिन्होंने बड़ा ही खामोश रिएक्शन दिया है कि कोई इतना खास बोले नहीं है इस चीज के ऊपर। हाँ, यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट की जो वहाँ पे अपोजिशन है उसने बड़ा अग्रेशन दिखाई है इस बारे में कि भाई गवर्नमेंट को बोला कि आप बोलो कि ये हमारे साथ सलूक जो है ना लोगों के साथ सही नहीं किया गया। और यहाँ पे पंजाब के भी कुछ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बात की है इसके ऊपर कि ये जो सलूक है ये अच्छा नहीं किया गया अमेरिका की तरफ से। मैं शायद ये समझ रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक जो हमारे जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ वो खराब ना हो, तो इसलिए वो थोड़ी सी खामोश बैठी हुई है। अच्छा व्हाट्सएप, फिर आप क्या कहते हैं कि जो यूएस की गवर्नमेंट है क्या उन्होंने ये इंडियन सिटीजन के साथ सही सलूक किया है? देखो, अगर देखा जाए तो ये लोग नॉर्मल सिविलियंस थे, कोई और कोई मिलिट्री से इनका ताल्लुक नहीं था। अगर ये लोग आपके मुल्क में आए हैं तो किसी रोजगार के लिए ही आए हैं, चाहे इलीगल आए हैं, किसी रोजगार के मकसद के लिए ही आए हैं। सबसे पहले तो ये मैं बात बोलूँगा। अगर चले कह देते हैं कि ये लॉफुल नहीं है या फिर ये लॉ के अगेंस्ट है, आपने इनको डिपोर्ट करना है, तो फिर उनको किसी अच्छे वे से डिपोर्ट किया जाए, ना कि उनको हथकड़ियाँ पहना के जो है ना आप डिपोर्ट कर रहे हो। तो ये तरीकाकार गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये डिपोर्ट का जो तरीकाकार है ना अमेरिका का, ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि जाते जाते मैं अपनी ऑडियंस के लिए ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या वाकई ये जो डिपोर्ट का जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, क्या ये सही है? अगर सही है उसके बारे में भी आप बताएं, अगर गलत है तो उसके बारे में भी आपने हमें कमेंट्स में बताना है। मिलते हैं भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।